हरियाणा सीएम नायब सैनिक कुरुक्षेत्र आवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हल्का पुलिस बल प्रयोग, वाटर कैनन से बौछार, नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास घेराव को लेकर रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष भानु चिब, यूथ कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष नीतीश कटारिया पर वाटर कैनन की बौछार की गई। भारी मात्रा में पुलिस बल रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कटारिया, कुरुक्षेत्र थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद से विधायक रामकरण काला सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गया डिटेन। आधे घंटे बाद डिटेन किए गए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया। मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर बैठ गए थे सभी कार्यकर्ता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर कड़ी घोषणा की, सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ा जा रहा है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। 12 साल से बीजेपी की सरकार है और अब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज हम खर्चा पर्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खर्चा पर्चा सरकार का मतलब है खर्चा करो और पर्चा आउट करो। ऐसी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हम यहां आए हैं। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने 500 के नकली नोट भी फेंके। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के घेराव को लेकर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई नेताओं को हिरासत में लिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं यह रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास की ओर कूच कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। युवा कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की मांग कर रही थी। प्रदर्शन में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिब और हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नीतीश कटारिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। वाटर कैनन की तेज बौछारों के बीच प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कुछ समय बाद हिरासत में लिए गए सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भानु चिब, नीतीश कटारिया सहित अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा और पानीपत में भी 12 जून को भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक देश भर में ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेंगे। के साथ एक अन्याय किया जा रहा है सरकार द्वारा। जब से 12 साल से बीजेपी की सरकार आई, देश के युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है 12 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार पेपर लीक, कोई जवाबदेही नहीं। आज खर्चा पर्चा सरकार, खर्चा पर्चा क्या मतलब है? खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ। ऐसी सरकार के खर्चा पर्चा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हम आए सड़क पे। एचपीएससी के चेयरमैन जो है, हरियाणा में सारी सरकारी नौकरियों पे बाहर के युवाओं को लगाने का काम किया जा रहा है बैकडोर से, उस चेयरमैन का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। उदय भानु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज आपने देखा हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल जी ने जो आवाज उठाई है, उसकी गूंज, उस आवाज की गूंज देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी करने का काम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम लोग सारे पहुंचे हैं। निश्चित कटारिया जी भी जो हमारे पीवाईसी प्रेसिडेंट हैं, और सारी पीवाईसी की टीम ने बड़ा अच्छा मेहनत करी है। और आपने देखा, पहले इन्होंने कहा कि केवल हम आपको करेंगे अरेस्ट, हमने कहा कि केवल हमें अरेस्ट नहीं। जब 10,000 युवा साथी सामने खड़ा है, या तो इनको करो, तो उन्होंने कहा कि इतनी हमारे पास ना बसें ना फोर्स है। आपके सामने बातें हुई, कई चीजें आपने भी रिकॉर्ड कर ली होंगी। आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, लेकिन आप भेज जरूर दोगे, आप लोग तो भेज दोगे।
आपके चैनल वाले दिखाएंगे कि नहीं, वो एक अलग बात है, एमपी साहब क्योंकि आजकल दूसरी तरह का मीडिया का जमाना चल रहा है। लेकिन ये कहा कि इतनी ना बसें हैं ना फोर्स है कि आप सबको ले सके, तो हमने कहा कि फिर आप घोषणा करो लाउड स्पीकर पे कि हमें सबको 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा पहले ये घोषणा कर दी बिना लाउड स्पीकर के, कहा लाउड स्पीकर में पानी घुस गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम अपनी बात पे पीछे नहीं हटे और हमने कहा हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी निवास के आगे, कुछ नहीं करना चाहते, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। तो उसके बाद इन्होंने घोषणा करी माइक पर आकर कि हम सभी युवा कांग्रेस सभी साथियों को एक साथ सामूहिक अरेस्ट करते हैं। और उसके काफी देर के बाद जब हम सड़क पर बैठे थे तो कहा कि अब आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है और अब जो है अब आपको हम रिलीज करते हैं। तो हमारी जो संदेश जो जाना था वो चला गया। चेतावनी देना चाहते हैं, ये आज गीता की धरती, न्याय अन्याय की लड़ाई हुई, जहां धर्म का पालन हुआ, राज धर्म का पालन करो। धर्मेंद्र प्रधान आप पार्लियामेंट राज धर्म का एमपी साहब मेरे साथी रहे हैं संसद में, पिछले 20 साल से संसद में मेरे साथी हैं धर्मेंद्र प्रधान। राज धर्म का पालन करो एमपी साहब और इस्तीफा दो। पार्लियामेंट में उठाएंगे क्या इस मुद्दे को? बड़ा मुद्दा है ये, आप पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को और देश के युवाओं को, तब तक ये लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। और आज हम जिस तरीके से आज आपने देखा पानी की बौछारें ऐसे हम पे दागी गई जैसे हम कोई अन्याय हम नहीं किया हो, ऐसे पानी की बौछारें दागी गई। और इस बात को देखते हुए आज हम दोबारा से 12 तारीख को पानीपत में, उदय भानु जी, महाभारत में लड़ाई लड़ी गई न्याय अन्याय की और भारतवर्ष का फैसले की लड़ा बात आई तो पानीपत के अंदर, पानीपत की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बाद 12 तारीख को पानीपत में हम अगला प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज उसका भी ऐलान करते हैं, आज जो रवैया देखा गया पुलिस के बाद। कहाँ से आए हो आप? गड़ी उड़ान। अच्छा, क्या हुआ ये आपके साथ? ये सड़क पे मारा, पानी ना मारा जी, सड़क पे बिड़ा जाके। अच्छा, लाठीचार्ज भी हुआ, लाठी डंडा ही मारा है। किसने मारा आपको? ये ना वो आधा में आके जरा खिला दे, वो जोर से बंद हो गया। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए थे आप? मनपुर सिंह एडवोकेट छोड़ो के, हम हुड्डा साहब के वर्कर हैं और रहेंगे और जीवन भर इनकी सेवा करते रहेंगे, चाहे मर जाओ खपाओ। क्या हुआ आपके साथ आज? मेरा लठ मारा पुलिस वाला ने, मैं भाई के साथ खड़ा था। हाँ ठीक है। सर, आप कहाँ से किस प्रदर्शन में आए थे? मेरा नाम जितेंद्र नरवाले है, मैं रादौर से युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ पर हमारे नेता, सांसद, प्रिय नेता सांसद रोहतक से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय हुआ कि आपके साथ, बस ये बताएं कि देर आज हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें मारे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे युवा यहाँ पर जख्मी हुए। बहुत सारा चोट लगी सर, मेरे जो है मेरे पैरों पे चोट लगी और मेरी आंख पर भी उन्होंने डंडा मारा, जिसकी वजह से मेरे पे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। मेरा नाम जितेंद्र है सर।